Hello students, let's read the question. Given that the displacement of an oscillating particle is given by y equals to a sin bx plus ct plus d, the dimensional formula for a b c d is. Okay. So हमें यहाँ पे displacement of a particle दे रखा है a sin bx plus ct plus d. y क्या पे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह से लेंथ है ये, तो y के डायमेंशन क्या होने चाहिए? लेंथ के इक्वल होने चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन बताना क्या है कि ए बी सी डी इसके डायमेंशन क्या होंगे. तो हमें सबसे पहले ए बी सी डी चारों के डायमेंशन पता होने चाहिए, तभी हम ए बी सी डी के निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी, जो लेफ्ट साइड में टर्म है और ये वाली जो टर्म है, दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी ये जो इक्वेशन करेक्ट होगी. और हमें ये भी पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं. मतलब ये जो वाला फंक्शन, ये वाली टर्म है, ये साइन वाली टर्म है, ये डायमेंशनलेस है. अगर ये डायमेंशनलेस है तो जो y के डायमेंशन होंगे तो ए के डायमेंशन के इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाली टर्म तो डायमेंशनलेस है. तो हमारे ए के डायमेंशन तो डायरेक्ट आ गए, क्योंकि y के डायमेंशन l है तो ए के डायमेंशन भी यही होंगे. ए के तो डायरेक्ट आ गए. अब उसके बाद बी एक्स प्लस साइन क्या है? डायमेंशनलेस है. और जिसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये हमारे बेसिकली एक तरह से एंगल बोलो, डिग्री, रेडियन इसकी यूनिट्स होती हैं, बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ठीक है. इसी को डायमेंशन नहीं होता. जो बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी होता है, ये हमारा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है. तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये हमारा डायमेंशनलेस होता है. ठीक है. तो एन जीरो एल जीरो टी जीरो. अब ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से एडेड है, तो ये तीनों टर्म्स अभी ऐड हो सकते हैं जो तीनों के डायमेंशन सेम हो. मतलब तीनों डायमेंशनलेस होने चाहिए, तभी हमारा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगा हमें. तो बी एक्स सी टी और डी तीनों डायमेंशनलेस होंगे, तभी वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं. ठीक है. तो डी तो हमारा डायरेक्टली पता चल गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डी के डायमेंशन है तो डायरेक्टली यही होंगे. अब बी एक्स की हम यहाँ यूज करते हैं कि बी एक्स हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो बी एक्स हमारा क्या है? यहाँ पे एक पोजीशन बता रहा है, टी टाइम बता रहा है. तो एक्स के डायमेंशन क्या होंगे? एल. तो एम एल जीरो टी जीरो. तो बी के डायमेंशन के आगे हमारे यहाँ से एल माइनस वन, क्योंकि बी के डायमेंशन एल माइनस वन होंगे, एक्स के एल होंगे, तभी तो डायमेंशन इस नंबर देगा. सिमिलरली सी टी के डायमेंशन क्या होंगे? ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. सी के निकालने, टी के क्या होंगे? टाइम. तो यहाँ से हमारे सी के डायमेंशन क्या आएंगे? टी उधर जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा. ठीक है. ए के मिल गए, बी के मिल गए, सी के भी मिल गए और डी के मिल गए. यहाँ से ए बी सी डी के निकालने हैं, ए बी सी डी के निकालने हैं. ए के डायमेंशन क्या आए थे? एल. ठीक है. बी के डायमेंशन क्या है हमारे? एल माइनस वन. बी के डायमेंशन माइनस वन. सी के डायमेंशन टी माइनस वन. डी के डायमेंशन कुछ आए ही नहीं थे, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख ना सकते, डायमेंशनलेस था. तो ओवरऑल कितना आ गया? ये एल एल माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, फिर टी सिर्फ टी माइनस वन बचेगा. टी माइनस वन ए बी सी डी के डायमेंशन होंगे, तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी माइनस. ठीक है. क्योंकि एम और एल की पावर में कुछ नहीं है, तो हम ए की पावर जीरो एल की पावर जीरो लिख सकते हैं. तो ए बी सी डी के डायमेंशन क्या आ रहे हैं? एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस वन. ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू.